खेल रही थी, तभी उसका एक दांत हिलने लगता है, जिसे देखकर चिंटी खुश हो जाती है और अपने पापा से कहती है कि मेरा एक दांत टूटने वाला है। और ये देखकर चिंटी के पापा भी खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो एक रस्सी को चिंटी के उसी दांत में बांध देते हैं और रस्सी की दूसरी साइड को दरवाजे में बांध देते हैं। जिसके बाद चिंटी के पापा दरवाजे को बहुत जोर से बंद करते हैं, जिससे चिंटी का दांत टूट जाता है। ये देखकर चिंटी खुश होकर अपने दांत को उठा लेती है, लेकिन तभी चिंटी की नजर एक और दांत पर पड़ती है, तो चिंटी उसे भी उठा लेती है और ऐसे करके चिंटी को जमीन पर बहुत सारे दांत मिलते हैं। लेकिन वो दांत किसके थे? चिंटी वो दांतों को बटोर रही थी कि तभी हम दरवाजे पर चिंटी की मम्मी को देखते हैं और वो सारे दांत चिंटी की मम्मी के होते हैं, क्योंकि जब चिंटी के पापा ने दरवाजा बंद करा था तभी दरवाजे पर चिंटी की मम्मी आ गई थी। पप्पू जंगल में जा रहा था, तभी एक सांप ने पैर पर काट लिया। पप्पू को गुस्सा आया और टांग आगे करके बोला, ले काट ले, जितना काटना है काट ले। सांप ने फिर 3-4 बार काटा और थक कर बोला, अबे तू इंसान है भूत? पप्पू, मैं तो इंसान ही हूँ, लेकिन साले मेरा यहाँ पैर नकली है। अठारह साल के थे तब लगता था अपना टाइम आएगा। 30 का हो गए तब भी लगता था अपना टाइम आएगा। साला 40 की उम्र हो गई तब भी एक आस थी कि अपना टाइम आएगा। 50 पार हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए, पर अपना टाइम तो कभी आया ही नहीं। फिर एक दिन अचानक सीने में दर्द उठा और वो बात डॉक्टर ने कही, इनका टाइम आ गया है, सब रिश्तेदार को बुला लो। अपने टाइम का इंतजार ना करें, बस खुलकर जिए, खिलखिलाकर जिए। जापान ने एक चोर पकड़ने वाली मशीन का आविष्कार किया। जब उस चोर पकड़ने वाली मशीन का एक्सपेरिमेंट अमेरिका में हुआ तो मशीन ने चोर को 10 मिनट में पकड़ लिया, और जब चाइना में एक्सपेरिमेंट हुआ तो मशीन ने चोर को 5 मिनट में पकड़ लिया, और जब आखिर में इंडिया की बारी आई तो 2 मिनट में मशीन ही चोरी हो गई भाई साहब। बहुत समय बाद मेरी आंखें खुली और मैं कोमा से बाहर आया। नर्स ने मुझे देखा और बोली, ओ तुम्हें होश आ गया। मैंने नर्स से पूछा कि मैं कितने समय से कोमा में था। नर्स ने कहा, तुम 10 साल से कोमा में थे। ये सुनकर मैं हैरान था कि 10 साल से मेरे माँ बाप मेरे होश में आने का इंतजार कर रहे थे। और फिर मैंने नर्स से पूछा कि वैसे अभी टाइम क्या हुआ है। नर्स बोली, सुबह के 6:55। ये सुनकर मैंने नर्स से कहा, मैं रोज 7 बजे उठा करता था, तो 5 मिनट और सोने दो। दादा दादी एक कमरे में सो रहे थे, धनिया दूसरे कमरे में सो रहा था। घर में चोर घुस गया। चोर ने देखा सब लोग सो रहे हैं और चोरी करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद चोर को शक हुआ कि कोई जगा हुआ है। उसने जाके चेक किया, दादा दादी सो रहे थे। थोड़ी देर बाद चोर ने नोटिस किया कि धनिया की आंखें खुली हुई हैं, पर धनिया कुछ बोल नहीं रहा। चोर समझ गया कि धनिया छोटा बच्चा है, डर गया होगा, इसीलिए कुछ नहीं बोल रहा। धनिया टुकुर टुकुर देख रहा था पर कुछ बोल नहीं रहा था। चोर की भी हिम्मत बढ़ गई, पूरे घर में घुस के घूम घूम के सामान चोरी करने लगा। धनिया चुपचाप सब कुछ देख रहा था। जैसे ही चोर जाने लगा, धनिया जोर जोर से चिल्लाया, दादाजी दादाजी दादी। भाई सब लोग उठ के आ गए। चोर ने जाते जाते धनिया से पूछा, अबे जब मैं चोरी कर रहा था तब तू काहे नहीं चिल्लाया बे? धनिया बोला, मैं देख रहा था कि तुम सारा सामान चोरी कर ले हो, मैं खुश हो गया, पर तुमने मेरा स्कूल बैग क्यों नहीं चुराया, इसीलिए मैं चिल्लाया।